हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का सेट नंबर 56 होने वाला है, जहाँ पे 100 प्लस की सीरीज है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो कि 2022, अगर मैं बात करूँ 2022 का जनवरी से लेकर, ठीक है, मार्च तक में जितने भी महत्वपूर्ण, अब तक जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे और जो एग्जाम में छप सकते हैं, उन सारे सवाल को इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताऊँगा। इसका PDF है ना, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर कुछ घंटों के बाद PDF भी आपको देखने को बन जाता है। अगर देर होगा तो आप वेट करिएगा, PDF कुछ घंटों में अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक है, सारे के सारे अब तक जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो GK का हो, चाहे वो साइंस का हो, सारे के सारे आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च क्या करेंगे, सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पहला, जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक्चुअली में इसमें होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि शहद को इकट्ठा करने के बाद यहाँ प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाएगा इसको, और शहद की जो गुणवत्ता है इसी वैन के अंदर एक लैब में की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इम्पोर्टेंट सवाल जनवरी 2022 का। और खादी ग्राम उद्योग आयोग ने जो देश की, यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन है। ठीक है, इसी बैन के अंदर एक लैब रहेगा और उसी में ये प्रोसेसिंग होगी और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ठीक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है ना कि बताइए, ठीक है, खादी ग्राम उद्योग आयोग की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इसका अगर हम इसकी बात करें कि खादी ग्राम उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। अगर मैं बात करूँ इस आयोग की स्थापना कौन से किसके अधिनियम के तहत होती है? 1956 के एक्ट के तहत 1957 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, 1956 के अधिनियम के तहत 1957 में इसकी स्थापना होती है, और ये वो समय है जब ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि जनवरी जो है, ठीक है, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, ठीक है, 7 जनवरी को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताइए कि देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में था, कोविड-19 के बाद आपको पता था कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं, कि दूसरा एक और खतरा आ गया था, ओमिक्रॉन का। ठीक है, ये जो ओमिक्रॉन क्या है, ये कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। आया कहाँ से था? दक्षिण अफ्रीका से आया था, और इस वेरिएंट का नाम था V.1.1.529। ठीक है, V.1.1.529, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें कि ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए भारत की पहली स्वदेशी किट कौन सी बनी? तो ओमिश्योर। ठीक है, ओमिश्योर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 450 गीगावाट तक। यहीं से एक और सवाल बनेगा, ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य। ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2047 तक। और कार्बन तटस्थता, ठीक है, कार्बन तटस्थता का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो वर्ष 2070 तक। ठीक, चलिए दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते कि जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा झांग मिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा झांग मिंग। अगर मैं बात करूँ संघाई सहयोग, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की, अगर मैं बात करूँ इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग। कहाँ पे? चाइना में, है ना, बीजिंग कहाँ? चाइना में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मैं बात करूँ कि इसके टोटल अभी कितने वर्तमान में मेंबर है? टोटल 9 मेंबर है, और 9वां, ठीक है, 9वां कौन बना है? ये भी याद रखिएगा, 9वां बन गया है ईरान। सवाल आएगा कि नवीनतम जो बना है ना, जो न्यू बना है, नवीनतम बना है, कौन बन गया है इसका सदस्य? ईरान इसका नवीनतम सदस्य बन गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल पे है कि ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में था किस सशस्त्र बल का मैनुअल है। एक मैनुअल बुक होता है, ठीक है, जिसमें कि प्रोटोकॉल रहता है कि कोई भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं VVI, ठीक है, VVIP जो पर्सन होते हैं उनको कब कहाँ कितने बजे किस रास्ते से जाना है, कितनी देर रुकना है, इन सारे जो है प्रोटोकॉल होते हैं उस मैनुअल बुक में। उस मैनुअल बुक का नाम है ब्लू बुक, ठीक है, उस मैनुअल बुक का नाम है ब्लू बुक। और ये किस जो है सशस्त्र बल का मैनुअल बुक है, तो SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जब देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला जाता है तो उसके पीछे एक जो होते हैं ना SPG होते हैं, जो आपके सिंपल फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, ठीक है, पैंट और शर्ट में रहते हैं और एक बैग टाइप का लिए रहते हैं, ठीक है, पैंट शर्ट उस पर कोट और हाथ में बैग रहता है ना, वो है SPG, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया ब्लू बुक की बात होगी। यहाँ पे एक और आता है येलो बुक, ठीक है, येलो बुक भी SPG का ही क्या है, मैनुअल है। किसका मैनुअल है, SPG का ही मैनुअल बुक है, लेकिन इसमें क्या होगा, वेरी VIP के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए ब्लू बुक और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए येलो बुक, ठीक है। चलिए, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, जयंत घोषाल के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल आता है 28 फरवरी को, दिवस जरूर आता है एक आध। और 2022 की थीम जरूर याद रखिए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक पर समग्र चर्चा, ठीक है। चलिए, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। फर्स्ट जब भी आए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वीडन हो जाएगा। इसकी अगर कैपिटल की मैं बात करूँ तो स्टॉकहोम इसकी इसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए, कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है, आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, ठीक है, कैपिटल आपकी भोपाल हो जाएगी, लेकिन शहर इंदौर। कोहबर पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है, कोहबर पेंटिंग का GI टैग मिला है आपको झारखंड को, ठीक है, झारखंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हरमल मिर्च का जो GI टैग किस राज्य को मिला है। हरमल मिर्च जो मिर्च है इसका GI टैग मिला है गोवा को, ठीक है, गोवा को। और अभी गोवा में जो अभी इलेक्शन हुए हैं, मार्च में इलेक्शन हुए, तो इसके जो न्यू CM कौन बने हैं गोवा के, प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत जो पहले थे, फिर से उन्हीं को CM वही फिर से CM बने, ठीक है, उनको एक बार फिर से यहाँ पे मौका दिया गया है, तो CM फिर से बन गए हैं प्रमोद सावंत गोवा के, ध्यान रखिएगा। चलिए, सूर्य किरण अगर मैं बात करूँ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है, तो ये भारत और नेपाल का, ठीक है। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, देश का पहला राज्य बन गया है, वो है राजस्थान। देश का पहला राज्य बन गया आपका राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में एक और योजना चल रही है जैसे चिरंजीवी योजना, ये भी राजस्थान की है और ये भी स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जरूर रट लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार आप लोग जरूर रट लीजिएगा, सवाल आएगा। जैसे नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुरना को। सवाल आया भी एग्जाम में, रिसेंटली जो भी पेपर हुए उसमें ये सवाल आया है। दूसरा सवाल शांति का भी क्वेश्चन आया कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2021 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है, डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोडियम को। आइए नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में देखते हैं, 3 लोगों को मिला है इसमें, ठीक है, 3 लोगों को मिला, कौन कौन, डेविड कार्ड, जोखा एंग्रिस्टो और ग्विडो, ठीक है, 3 लोगों को मिला है। वहीं अगर बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट से लगता मिस्टेक हो गया क्या, भौतिकी वाला में लिखाया नहीं क्या, जॉर्जिया पेरिस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जॉर्जिया पेरिस, ठीक है। एक और नाम लिखिएगा क्लास, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और नाम लिख लीजिए क्लास हैसलमान, ठीक है, क्लास हैसलमैन और सुकुरो, ठीक है, सुकुरो मानेवे, ठीक है, सुकुरो मानेवे, 3 नाम, ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन, जॉर्जिया पेरिस, क्लास हैसलमान और तीसरा सुकुरो
माने हुए, ठीक, 3 नाम। अब ये रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला, कौन कौन, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल, कौन सा, जिरकॉन का सफल परीक्षण किया, रशिया ने। अभी रशिया यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल की जिक्र किया गया है, जिरकॉन किस कंट्री का है, तो रशिया का, ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, भारत पे ने, ठीक है। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, क्रिप्टो बायर ने। इसका इंडेक्स का नाम है IC15। 15 का मतलब है जो यहाँ पे जो टॉप जो होते हैं, ठीक है, शीर्ष जो व्यापार करने वाली 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो सूचना होगी किस में लिखा जाएगा, इसी इंडेक्स में लिखा जाएगा। चलिए, पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया, NITI नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शीर्ष पर कम गरीबी में कौन है, केरल, सबसे ज़्यादा गरीबी में बिहार, ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी में बिहार। और नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। 3 पॉइंट और भी याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल जो है सैनिक स्कूल, ठीक है, कौन सा स्कूल, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जो है नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी हाल फिलहाल में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तमिलनाडु में, और उसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है, और देश के पहले CDS से चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा, ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा, और निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। कुल 3 सदस्य होते हैं, 2 + 1, एक तो हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हो जाएंगे आपके निर्वाचन आयुक्त। लोसांग, ठीक है, लोसांग महोत्सव, देखिए लोसर महोत्सव तो आपका लद्दाख में है, लोसर लद्दाख, और लोसांग देखिए इसमें स आता है ना, तो स से सिक्किम याद रखिए, और लोसर में तो ल से लद्दाख याद रखिएगा। चलिए, आते हैं कि जनवरी 2022 में AIIB उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, AIIB के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि AIIB में क्या, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया लिख लीजिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक, याद रखिए। हेडक्वार्टर बीजिंग है आपका, हेडक्वार्टर क्या है इसका, बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग। तो कौन बने हैं, उर्जित पटेल, और अध्यक्ष इसके कौन है, जिन लिकुन, ठीक है, जिन लिकुन इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। PM मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे ईस्ट कहा गया, तो आंसर हो जाएगा चाइना, आंसर हो जाएगा चाइना, ध्यान रखिएगा। और ईस्ट का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट एडवांसमेंट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एक मशीन है, ठीक है, जिसमें 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न करके कृत्रिम जो है सूर्य का सफल परीक्षण किया गया। आइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के बारे में एक नज़र डाल देते फटाफट। बेस्ट एक्टर में किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को, ठीक है। आइए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, निकोल किडमैन को। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, द पावर ऑफ डॉग को। बेस्ट डायरेक्टर का जैन कैंपियन को, ठीक, और बेस्ट म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रयू गारफील्ड को, ठीक है, टिक टिक बूम के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में, ठीक है, कौन से देश में भारत के, ठीक है, भारत के क्या, किस देश में भारत के पहले फर्स्ट बहुयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है, आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ये सवाल छपेगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य ने स्टार्टअप, ठीक है, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है, गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, तो स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए फिनेंशियल मदद
मिलेगी क्लास 9 से 12th तक के जो भी होंगे स्टूडेंट को ये मिलेगी। कितनी राशि? 20,000 रुपये की राशि सहायता दी जाएगी। ठीक है, उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 से कम उम्र होनी चाहिए। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स नेचर। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ठीक है 1971 को क्या हुआ था? यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें कि आर्द्र जो भूमि संरक्षण को लेकर एक कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या? वेटलैंड डे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि ईरान की मुद्रा क्या है? टोमान। जो ईरान की जो नई मुद्रा है टोमान, और पहले क्या था? रियाल। ठीक है, इस रियाल का नाम बदलकर क्या हो गया? टोमान। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, हाल ही में स्पीटुक-गस्टर, ठीक है, स्पीटुक-गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। ठीक, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? टोटल 49 हो गए हैं। खिजादिया कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, ये हो जाएगा गुजरात में, और ये हो जाएगा बखीरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर 49 हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया के इकोनॉमी के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार, सेकंड पे बिहार। ठीक है, और थर्ड पे आपका आ जाएगा यूपी। ठीक, आइए अब पुरस्कार से कुछ 2 सवाल देखते हैं, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार। पहले तो जाने कि किस क्षेत्र में मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार मिलता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2021 किसे मिला? मेघा राजगोपालन और द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला पुलित्जर पुरस्कार। देखिए दोनों में बोलने में उच्चारण में बड़ा कॉमन है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में किसको मिला? एनी लैकोटन को और जिन फिलिप को। ठीक है, चलिए अब आइए बजट से कुछ सवाल देखते हैं। जैसे बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.4%। और चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.9%। ठीक है, तो 21-22 में 6.9%, वहीं 22-23 में और घट गया है, 6.4% हो गया। बजट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? 9.27%। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है, INS वागीर। ठीक है, INS वागीर। इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 ऐसे पनडुब्बी का निर्माण किया जाना था, जिसमें से आपको ये 5वां है। कौन सा है ये 5वां है, ये 5th वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5th वाला है। और इसके पहले अगर मैं बात करूँ, बाकी 6 का नाम भी लिखना है तो लिख लीजिए। पहला INS, ठीक है, INS कलवरी। दूसरा नाम लिखिए INS आपका खांदेरी। ठीक है, खांदेरी। थर्ड लिख लीजिए INS करंज। चौथा लिख लीजिए आप यहाँ पे INS बेला। 5वां लिख लीजिए INS, एक तो हो गया वागशीर, क्योंकि छठा तो आपको यहाँ पे ये छठा हो गया है ना, ये छठा हो गया, ये छठा है। तो 5वां तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया, ये 5th वाला INS वगीर और छठा INS वाक्सीर। ये 6 याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। और फ्रांस और इंडिया, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के द्वारा स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ताहिती। ये ताहिती है कहाँ पे? तो देखिएगा वर्ल्ड मैप जब देखिएगा आप, तो ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप दिखाइएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान देखिए, एक फ्रेंच पॉलिनेशिया, एक, ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया एक जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है, वहीं पे सबसे बड़ा आइलैंड फ्रेंच पॉलिनेशिया में ताहिती एक जगह है। ठीक है, वहीं पर प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। ठीक, चलिए 2022 में, ठीक है, ध्यान रखिए 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। 2022 में किसको? नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ICC वुमेन क्रिकेट
क्रिकेटर अवार्ड 2021 किसने जीता? स्मृति मंधाना। लॉरिस वर्ल्ड अवार्ड 2021 पुरुष विजेता कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, लॉरिस वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है, लॉरिस वर्ल्ड अवार्ड 2021 पुरुष विजेता की मैं बात करूँ राफेल नडाल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महिला विजेता, तो महिला विजेता हो जी नाओमी, ठीक है, नाओमी ओसाका। अगर मैं बात करूँ राफेल नडाल किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं, ठीक है, स्पेन के हैं। और नाओमी ओसाका ये हैं जापान की। ऑस्ट्रेलिया ओपन, देखिए अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ मेंस सिंगल जो विनर है राफेल नडाल जीते हैं, ठीक है, राफेल नडाल, ध्यान रखिएगा। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन्स सिंगल विनर कौन है? एस्ले बार्टी। कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें बनाया गया है? अनंत नागेश्वरन को, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो डेरिल मिशेल को। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक उसी के अंदर एक लम्हेटा गाँव पड़ता है, वहीं पर, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। चलिए ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। इफ्को, ठीक है, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी को। और इफ्को ने पहला नैनो यूरिया डेवलप किया था, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। HPCL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? HPCL यानी कि क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पुष्प कुमार जोशी को। LIC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश की जो झांकी की थीम थी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और एक जिला एवं एक उत्पाद को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोकप्रिय झांकी का अवार्ड किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2022 पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। तो पहली कौन थी? फर्स्ट का नाम लिख लीजिएगा, भावना कांत, ठीक है, भावना कांत ऐसा करने वाली पहली महिला थी। सेकंड महिला जो बन गई हैं शिवांगी सिंह। गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ या आधारशिला कहाँ रखा गया है? कहाँ से रखा गया? शाहजहाँपुर से रखा गया। इसकी कुल दूरी होगी 594 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज तक। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? भोपाल लिख लीजिएगा इसको, गोपाल नहीं, भोपाल, ठीक है, भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में, ठीक है। देखिए सलालम जो कोर्स है एक प्रकार का जो नाव रेस होता है ना, जो नाव रेस होता है, ठीक है, इसी के जो आर्टिफिशियल एक तरह से क्या बनाया जाएगा? आर्टिफिशियल प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए क्या बनाया जाएगा? एक तरह का यहाँ पे एक जगह बनाया जाएगा, एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से इसकी अभ्यास किया जाएगा नाव रेस का, ठीक। आइए एशियन गेम 2022 कहाँ होगा? होंगझाओ चाइना में। और कॉमनवेल्थ 2023 कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? भारत, ठीक है, भारत बन गई है। अगर मैं बात करूँ कहाँ खेला गया तो ध्यान के मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। G20 का आयोजन 2023 में कहाँ पे होगा? भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। 2022 में कहाँ हुआ मीन्स कि यहाँ पे 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 23 में कहाँ होगा? भारत में होगा। इसमें कहाँ हुआ? ठीक है, 2021 में कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 2021 इटली में हुआ, 2022 इंडोनेशिया, अगर तो 2023 की मैं बात करूँ भारत में होगा, ठीक है। चलिए हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांड, ठीक है, LIC को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया? 10वें स्थान पर रखा गया है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? ठीक है, लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है? ठीक है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सोनाली सिंह, ठीक है, CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगर मैं बात करूँ CAG कैग, यहाँ पे CGA है, कैग है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे कि 13 से लेकर 16 जो फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में। और इस बार महोत्सव का नाम क्या रखा गया? उम्मीदों की उड़ान। ठीक है, फरवरी 2022 को CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विनीत जोशी को। और UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जगदीश कुमार को। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा। अगर मैं बात करूँ विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप। होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम के लिए। लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की एक, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है और ये सिंगर थी। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? ये हाल ही फिलहाल सवाल, हाल ही के एग्जाम में सवाल पूछा भी गया। 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। हालांकि इनको तो काफ़ी सारे अवार्ड मिले, लेकिन ये भारत रत्न, ठीक है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2021 में इन्हें 2001 में इन्हें दिया गया। सोनू निगम को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री। ठीक है, 21वां सतत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेंट्रल एरिड जोन फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किस IPS अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कला रामचंद्रन को। ठीक है, कला रामचंद्रन को आंसर इसका होगा करेक्ट। भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? तो चेनाब नदी पर। ठीक है, हाल ही में कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल। ठीक, ये वही इजराइल है जहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स की 70वीं प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हरनाज संधू कहाँ की? भारत की चंडीगढ़ की। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 की खिताब इन्होंने जीता। यहाँ से एक और सवाल ध्यान में रखिएगा, कचाई लेमन महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। बाजरे का बजट में ध्यान रखिए, बजट में 2022-23 में बजट में क्या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2023 को। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में मेदराम जात्रा। 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉनवे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की? कनाडा। और अगर मैं बात करूँ कनाडा की राजधानी, एग्जाम में सवाल यहाँ से भी बन जाता है कि बताइए इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगा ओटावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल इस वीडियो का। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहाँ पे भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे लिख लिया सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरे हो गए 100+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। अच्छी है और इम्प्रूव करना चाहिए। क्वेश्चन 100 ठीक है, इसे वन लाइनर में ही ठीक है या फिर आपको ऑप्शन वाली चाहिए? जितने भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और आप लोग PDF के लिए आपको पता है कहाँ जाना होगा? टेलीग्राम पे जाना होगा। और मैं डेली कम्युनिटी टैब में क्यूज़ कराता रहता हूँ, उसका जरूर आंसर करिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा? रिवीजन होगा। चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।